वेलकम टू सरकारी जॉब अलर्ट हिंदी। रिजर्व बैंक की तरफ से भर्तियां निकली है। आरबीआई की जैसे वैकेंसियां निकली है 2026 में। और निकली है जूनियर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की भर्तियां निकली है, जिसमें दो दो पोस्टें हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोस्ट है। और जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 90,000 से सैलरी स्टार्ट रहेगी, जिसमें मेल एंड फीमेल वो दोनों भर सकते हैं। और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपकी वैकेंसीज कौन सी रहेगी, कितनी वैकेंसीज है, कितनी आपकी सैलरी रहेगी, कि उसमें आपने क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारा कुछ मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रोज लेके आता रहूं। आप मेरे चैनल में जाके ये सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि ये आपके पास रोज मेरी एक एक वीडियो आती रहेगी, जिसमें आपको पता लगता रहेगा कि हमारे इंडिया में कौन सी जगह कौन सी वैकेंसी भर्तियां निकली है। जो आपको आप भी अपडेट रहेंगे, और वो जो आपके अकॉर्डिंग होगी वो आप भर भी सकते हैं। चलो आइए आज का बताते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भर्तियां निकली है। जो भर्तियां हैं वो जूनियर इंजीनियर में सिविल की और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट की भर्तियां निकली है। और कितनी पोस्ट निकली है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। जो ये आपकी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 अप्रैल 2026 है। और जो जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 6 मई 2026 है। इससे पहले आपको ये पेपर भरना पड़ेगा। अगर ये आप पेपर जब आप भर लेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर आपसे इसमें थोड़ी रेक्टिफाई, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट आप फिल इसमें लास्ट में भरना चाहते हैं, उसकी भी डेट्स आगे निकलेगी। और जो ये आपका फॉर्म होगा, जो आपने भर दिया है आरबीआई की तरफ से, जो से आपका पेपर होंगे, वो पेपर जो पेपर होगा वो पेपर आपका 6 जून 2026 में होगा। इसमें पहले ही आपको बता दिया कि आपका पेपर कब होगा, इसकी उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है। कि और अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन सी वैकेंसीज आपकी इसमें दी गई है। वैकेंसीज जैसे कि आप देख सकते हैं, जो वैकेंसीज है आपकी, सबसे पहले ये आपकी है इधर जूनियर इंजीनियर की तरफ से है, कि जिसमें आपकी ईस्ट साइड में, ईस्ट पोस्ट में जो सी होती है वो एक निकली है। जो वेस्ट साइड में है वो 4 निकली है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एसटी ओबीसी ईवीएस और जनरल की एक एक निकली है। नॉर्थ साइड में एक निकली है, और साउथ साइड में नहीं है। और सेंट्रल में एक निकली है, ये बट निकली है सिविल की। जो टोटल पोस्ट आपकी कितनी हुई, जो टोटल पोस्ट हुई आपकी वो हुई 7। इसी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल की कितनी निकली है, इलेक्ट्रिकल की ईस्ट साइड में एक भी पोस्ट नहीं निकली है। वेस्ट साइड में आपकी 3 पोस्ट निकली है। नॉर्थ साइड में कोई पोस्ट नहीं है। साउथ साइड में आपकी एक पोस्ट है। जो टोटल पोस्ट आपकी चार चार पोस्ट है। तो 4 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने ये पेपर भरना है। अब पेपर के बारे में जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, एज आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी, और आपका क्या क्या काम रहेगा। जैसे अगर आप इसमें देख सकते हैं, जिसपे आपका काम है जॉब इंजीनियर सिविल हैंडलिंग एंड सुपरविजन, सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंटीरियर वर्क के, जो आपके वहां पर जो काम होगा, जो सिविल कंस्ट्रक्शन का होगा, जो मेंटेनेंस का होगा, जो इंटीरियर वर्क्स का होगा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो सिस्टम है, उसके बारे में आपका सारा वो आपके देख रेख में होगा। और वैसे ही अगर इलेक्ट्रिकल में देखें तो हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन होगी। और जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास एक इंडिया के होने चाहिए। और इसमें आपके एज की बात रही तो एज लिमिट जैसे कि आप देख सकते हैं, एज लिमिट आपकी ये 20 ईयर से स्टार्ट होकर 20 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए, और 30 साल आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए जनरल के लिए। अगर आप एस सी या एस टी हैं तो आप 35 तक ये भर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी हैं तो आप ये 33 साल तक भर सकते हैं। और अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी का अगर है, तो उसमें आप ये पोस्ट बाय 10 ईयर, 10 साल एक्स्ट्रा, मतलब अगर 40 साल, और जनरल के लिए। और अगर आप ओबीसी हैं तो 13 प्लस हो जाएंगे, तो मतलब 43 साल तक। और अगर एस सी एस टी हैं तो आप 15 साल, मतलब 45 साल की एज तक भी आप ये पोस्ट भर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि इसमें और इसमें अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसमें आपको 3 साल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 ईयर्स। और अगर आप विडो है, डिवोर्स वुमेन, तो आप 35 साल तक भर सकते हैं। और अगर जनरल वाले, अगर आप 40 साल तक आप अगर एस सी एस टी हैं तो आप ये भर सकते हैं। ये आपकी एज रिलैक्सेशन थी, ठीक है जी। और इसमें आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट है, मिनिमम सिविल के लिए मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा आपका
3 साल का मिनिमम डिप्लोमा इनके होना चाहिए, और उसमें भी आपके पास जो मार्क्स है वो 65% आपके पास मार्क्स होने जरूरी है जनरल के लिए। अगर आप SC या ST हैं तो आपके पास 55% होने जरूरी है। और ऐसे ही अगर जैसे सिविल रिकॉग्नाइजेशन अगर 45% उनके लिए चाहिए जो SC ST PWBD वाले हैं, तो उनके लिए चलेगा। और वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए देखा जाए तो उसके लिए भी आपके आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल का, जो आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें आपकी जो मिनिमम आपके पास कितने परसेंट होने चाहिए कि आप ये पेपर भर सकते हैं, तो आपके पास अगर जनरल वाले हैं तो 65% होने चाहिए। अगर आप SC ST या PWBD वाले हैं तो आपके आपके पास से 55% तो मिनिमम होने ही चाहिए। और अगर आपके पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल अगर आपका डिग्री है तो डिग्री का जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम वही जैसे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आगे से 55 जनरल वालों के लिए मिनिमम होनी चाहिए, और 45% SC ST और PWBD वाले भर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मैंने बता दी है। इसमें आपको अगर आपने भरना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप CGPA के अकॉर्डिंग देखे जाए तो आपके पास ये 6.75 CGPA होनी चाहिए। जैसे 60% अगर अगर जैसे होता है कि कई जैसे हमारे पास कॉलेज होते हैं जो आपको परसेंट में नहीं वो आपके CGPA में देते हैं, तो इन्होंने आपको CGPA के अकॉर्डिंग बता दिए कि आपको अगर जैसे अगर आपके 55% है तो आपके पास 6.25 होने चाहिए। अगर आपके 50% है तो वो आपके 5.75 CGPA मिनिमम होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग होगा। और अगर इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस की बात करी जाए इन इन में अगर जैसे अगर आपके पास जूनियर इंजीनियर है तो आपके पास मिनिमम एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। फॉर डिप्लोमा होल्डर एटलीस्ट 1 ईयर अगर आपका डिप्लोमा होल्डर है तो आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एक्सिक्यूशन सुपरविजन। और इस इसी अकॉर्डिंग अगर आप जैसे इसमें अगर आप इसमें आप इलेक्ट्रिकल में देखते हैं तो इसमें भी आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर। अगर आपके डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और अगर अगर आप जैसे अगर डिग्री होल्डर है तो डिग्री होल्डर वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये आपका इसमें एज क्राइटेरिया भी बता दिए इन्होंने, इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस भी बता दिया, इसमें आपके इसमें टोटल आपकी क्वालिफिकेशन भी बता दिए कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम। और अगर अगर जैसे अगर आप पेपर भरते हैं तो पेपर में आपके कौन से क्वेश्चन रहेंगे, कौन सा पार्ट्स रहेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर उसमें आपका सबसे पहले पार्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज का जो सा है उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। और उस जो टोटल वेटेज है वो 50 ही है। और इसमें और उसी अकॉर्डिंग अगर आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 उसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 उसमें 40, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसमें आपके 50 रहेंगे। तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 180 क्वेश्चन हो गए हैं। और उसमें जो आपके जो 300 मार्क्स का ये टोटल बनेगा। ठीक है जी। और इसमें आपको अगर करने के लिए टाइम कितना दिया जाएगा, 150 मिनट। तो लगभग 150 मिनट हो गए आपके 2.5 घंटा। 2.5 घंटे के अंदर आपने 180 क्वेश्चन आपने क्लियर करने हैं। ठीक है जी। उसी अकॉर्डिंग अब उसके बाद जैसे जब आप ये क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी जो जो सी आप एरिया का भर रहे हैं, नॉर्थ साइड कर रहे हैं भर रहे हैं, ईस्ट का भर रहे हैं, साउथ का भर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपका इसमें आपका उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है। और अगर रही आगे इसमें बात की अगर आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की हो गई है, इसमें आपकी फीस कितनी रहेगी, अगर आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो अगर आपकी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जैसे कि अगर आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे ही आपका 47,000 है। उसमें प्लस आपको जो जितने आपके ग्रेड पे होता है ये सब कुछ मिला के इलेक्ट्रिकल चाहे सिविल है चाहे इलेक्ट्रिकल अप्रोक्सीमेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90,000 प्लस आपकी इसमें सैलरी रहेगी। 90,000 जिसकी सैलरी होगी, तो ये आपके इसमें बहुत अच्छी आपके पास वैकेंसी है कि जिसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी 90,000 सैलरी रहेगी। और जो अगर इसमें अब ये देखा जाए कि अगर आपने पेपर भरना है तो उसके लिए आपकी जो फीस कितनी रहेगी, वो फीस का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आपकी फीस इसमें रहेगी वो फीस आपकी रहेगी अगर आप इसमें जैसे कि अगर आप 16 अप्रैल और 2 मई जैसे अगर लास्ट डेट आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मई 6 2026 है। जिसमें आपकी जो
50 रुपए आपकी 50 रुपए आपकी नॉर्मल प्लस 18% जीएसटी, ये SC ST वालों के लिए है और PWBD वालों के लिए है। बट अगर आप जनरल हैं तो जनरल वालों के लिए आपकी जो फीस रहेगी, 450 रुपए आपकी फीस है और 18% आपका जीएसटी है। ये आपकी फीस रहेगी। ठीक है जी, ये आपकी फीस है टोटल। फीस में अगर आप ये फॉर्म आप भर सकते हैं, इतनी फीस दे के आप ये आराम से पेपर भर सकते हैं। और अगर आपको इसमें और कोई मेरे से जानकारी चाहिए, वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे को क्वेश्चन करिए, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में सारी चीजों का आपको बताऊंगा कि आगे इसमें, अगर आपको इसमें आपको एक डिटेल में चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपके क्वेश्चन कौन से रहेंगे, आपको कौन सा ये आपको PDF कहाँ पर प्रोवाइड होगा, ये सारे क्वेश्चन जानने के लिए आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसमें आपको सारे आंसर्स दूंगा। बाकी ऐसी वीडियो आपके लिए मैं रोज लेके आता रहूं, उसके लिए आप प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं ऐसी वीडियोस रोज लेके आता रहूं और मेरी भी एक मोटिवेशन बनी रहे। ओके, थैंक यू।